हरि ओम। प्रिय आत्मन, आत्मीय भाई बहनों, आज आपको ये योग का ऐसी कड़ी की जानकारी देंगे जो अभी तक आपकी जानकारी में नहीं हुई है। अभी तक लोग व्यायाम और प्राणायाम केवल ऐसे सिखा देते हैं और वास्तव में जो हमारे मंदिर में पत्र को धूप दीप चढ़ता है वो मूर्ति नहीं सूंघती है। वही योग का निचोड़ है, वही योग का अध्याय है। आज मैं उसी को व्याख्या करूंगा, आपको समझाऊंगा। समझना कठिन जरूर है लेकिन करना योग बहुत आसान है। आपके शरीर में सारी शक्तियां हैं। आप सुई से लेके नेट तक जिसने बनाया है वो मनुष्य ही बनाए हैं। जितना भी काम विश्व में हुआ है वो मनुष्य ने ही किया है। चाहे सुरक्षात्मक ढंग से परमाणु ऊर्जा बनाया हो, चाहे विध्वंसक, लेकिन मनुष्य ने बनाया है। इसलिए आप में योग्यता है। अगर योग्यता विकसित हो गया तो कोई भी क्रिमिनल काम नहीं करेगा। कुंडली जागृत होगा, धन स्वाभाविक कमाएगा वो। अगर योग्यता है, जितने भी क्रिमिनल हैं सभी विद्यालय से गुजरते हैं और योग्यता विकसित करने का सिस्टम अगर विद्यालय में हो जाए तो कोई भी क्रिमिनल में जितना खर्च होता है, स्वास्थ्य में जितना खर्च होता है, 50% कम हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ प्यारे भाइयों, आज समझिए, एक एक पॉइंट समझिए। अगर आपको कुंडली विकसित करना है तो पहले देखो कुंडली कहाँ है। आपके शरीर में कुंडली शक्ति सबसे रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर में है। मैं आपको चार्ट की तरफ ले जा रहा हूँ। चार्ट में देखिए सबसे नीचे कुंडली शक्ति, जिसको शिवलिंगी बोलते हैं, और वो मद्राचल पहाड़ जो समुद्र मंथन बताया गया है। ऐसी केंद्र ग्लैंड ग्रंथि आपके रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर में, जिसे कुंडली शक्ति, शिवलिंगी शक्ति कहते हैं। और उसको अगर विकसित करेंगे, देखिए ये है कुंडली शक्ति, अगर इसको विकसित करेंगे तो आपको धन कमाना नहीं पड़ेगा। अगर 60% विकसित हो गया तो इसमें से नई कोशिकाएं निकलती हैं और वो पूरे शरीर को, आत्मशक्ति को बढ़ा के काम करना शुरू कर देती हैं। फिर आपको धन कमाना नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा सा लगाएंगे मनोवृत्ति तो वो धन आने लग जाएगा। लोग तमाम देखिए ना, तमाम बड़े बड़े मठों में तमाम कई लोग इतने हैं जो धनाढ्य हैं, बिना कमाए धनाढ्य हैं। और कुछ लोग BSc MSc करके चपरासी की नौकरी लिए दौड़ते हैं। हमने देखा रिकॉर्ड में कि कहीं ये प्लास्टिक नौकरी निकलती सरकारी तो BSc और MSc वाले भी अप्लाई कर देते हैं। अब आप सोच लो कितनी बेरोजगारी है। लेकिन ये सरकार की गलती नहीं है, ये मनुष्य की अपनी ही गलती है। अपनी गलती भी नहीं है, समाज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी कि जिससे कि लोगों को योग द्वारा अपनी योग्यता विकसित कर ले। आज मैं बता रहा हूं कि योग द्वारा कैसे विकसित होगा। अब देखिए, पहले केंद्र जो है ये आपका मूलाधार चक्र बोलते हैं पातंजल के हिसाब से। लेकिन उसके पहले जो हमारे ऋषि मनीषियों ने ये हमारे ग्रहों के हिसाब से नाम डाला था, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये इस हिसाब से नाम डाला था सातों ग्रहें। इनका प्रभाव, इनकी तरंगे पृथ्वी पर आती हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े तूफान, बड़े बड़े उठना जो है ये सब ग्रहों के हिसाब से होता है। आपकी तरंगे ग्रहों के हिसाब से ही अंदर काम करती हैं। अब ये समझ लीजिए, अगर इसका विज्ञान पढ़ाया जाए कॉलेजों में तो जितने लोग क्रिमिनल होते हैं कभी नहीं हो सकते, बुरे व्यसन नहीं हो सकता है। लेकिन यह नहीं पढ़ाया जाता, केवल रीडिंग और फीडिंग करते हैं कॉलेजों में। पढ़ाई किया, उसको फीडिंग किया। जितनी मेमोरी है उतनी फीडिंग होती है। फीडिंग करने के लिए मेमोरी भी उनके पास नहीं बढ़ा सकते हैं। जितनी मेमोरी है वही तो फीडिंग करेंगे। इसलिए हम बताएंगे कि मेमोरी भी कैसे बढ़ जाए। फिजिकल शरीर के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है, ऐसी क्रियाएं हम बता देंगे। अब आप समझिए कैसे विकसित होगा। ये मंदिर के अंदर में जो भी पत्र को धूप दीप चढ़ता है यही ऊर्जा देता है कोशिकाओं को, यही शक्ति देता है। गंगा नदी में आरती होती है, आप सोचो गंगा नदी में आरती होती है, क्या गंगा मैया सूंघती हैं? नहीं, बहता पानी चला जाएगा। ये जो है ये जो है हकीकत में मंदिर में भी मूर्ति नहीं सूंघती। लेकिन मंदिर में जो मूर्ति है उसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है अवश्य, पर वो नहीं सूंघती है। वहां पे जैसे सिंदूर लगा हनुमान की मूर्ति है, उसको देखने से वास दोष खत्म होगा। काली की मूर्ति है, देखने से वास दोष खत्म होगा। ऐसी व्यवस्था बनाया गया है कि हमारी वास दोष दिन भर का खत्म हो। लेकिन वास दोष है क्या चीज?
जैसे हम पूरे दिन भर में कुछ न कुछ निगेटिव बोल गए, ज्यादा तेज बोल गए, या कुछ जैसा भी हुआ कुछ निगेटिव हुआ, आपका पास दोष लग गया। लेकिन अगर हम सो के उठते हैं, अपने हाथ देख लें, फोटो अपना देख लें, तिलक लगा हुआ, गणेश की मूर्ति देख लें, सिंदूर लगा हुआ हनुमान की मूर्ति देख लें, काली की मूर्ति देख लें, तो वास दोष खत्म होता है। मुर्दा चलता हुआ देख लें, जाता हुआ, वास दोष खत्म होगा, इसलिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन जो उसमें फूल धूप दीप चढ़ता है, प्यारे भाइयों, वही योग का एक अध्याय है। उससे मस्तिष्क के अंदर में कई पीनियल, पिट्यूटरी, पीयूष ग्लैंडिया है, हाइपोथैलेमस, उनको ऊर्जा मिलती है फूलों से। भोजन से हमें फिजिकल, भोजन से फिजिकल बॉडी बनेगा, माइंडेड आत्मिक शक्ति आएगी, जो वह हमारे फूलों की सुगंध से, शुद्ध हवा से, पौष्टिक हवा से। अब पौष्टिक हवा कोई जानता नहीं है, केवल ये जानते हैं। लेकिन जहाँ मवेशी मारा हो, बूचर खाना हो, चमड़े कारखाना हो, क्या वहाँ पौष्टिक हवा है? नहीं, वहाँ नारकीश्वर है। लेकिन जहाँ पर पहाड़ी झरने हो, फूलों के बगीचा हो, वहाँ का हवा पौष्टिक है। अब वो आप अपने घर में बना सकते हो। तो इस प्रकार से अब आप देखिए आपके शरीर में कहाँ कहाँ कौन कौन शक्तियां हैं। ये शक्तियां अगर विकसित हो जाएं तो कितना बड़ा बन सकते हैं आप सोचिए। एक बार हम चार्ट दिखाते हैं। ये चार्ट आप देखिए, नीचे से हम नीचे चलते हैं। नीचे मूलाधार चक्र पातंजल के हिसाब से शुक्र का स्थान पुराने मनुष्यों के आधार पर, ये हमारा शक्ति है, धन शक्ति। 14 प्रकार के रत्न नहीं होते हैं, रत्न द्वारा पढ़ाया गया है। 14 प्रकार के गुण, क्वालिटी आप में पैदा होगी। जैसे श्री मरिरंभा बारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम ससधेम धन धनवंतर विस्बाज। अब क्या समुद्र में से श्री धन लक्ष्मी पैदा होगी क्या? उसके अंदर डूबी हुई है क्या? खुद निकाल देंगे मत में से? नहीं। इसको विकसित करने के बाद श्री धन आपके पास उपलब्ध होने लग जाएगा बिना मेहनत किए। मणि चेहरा चमकेगा और रंभा स्त्रियां मोहित होंगी आप पर। बहुत बड़ी बड़ी अलौकिक शक्तियां इसमें हैं। इसको विकसित कर लेंगे तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव आप होते जाएंगे, कोई भी प्रकार के आपको समस्या नहीं रहेगी। दूसरा ग्रंथ ये है कवित शक्ति, वैज्ञानिक शक्ति। अगर आपके अंदर वैज्ञानिक शक्ति आ गया तो क्या आप क्रिमिनल बनेंगे? नहीं, कभी नहीं बन सकते हैं। ऐसी ग्रंथियां विकसित करना 6 महीना 4 महीने के समय चाहिए, लेकिन पढ़ाई में कितना समय बर्बाद होता है। ये तीसरी ग्रंथ है रवि, अग्नि केंद्र, मणिपुर और सूर्य चक्र बोलते हैं। ये विकसित हो जाए तो रोग नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। अब बताइए, ये मिलिट्री वालों की जरूरी नहीं है। अगर इसको 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग होती है, 6 महीना योग करा के अगर इनकी शक्ति विकसित कर दिया जाए तो दुश्मन इनको मार नहीं सकेगा। तो देश की कितनी संपत्ति बचेगी? कोई भी बीच में मर जाता है सीमा पर, हम शहीद कर देते हैं, लेकिन क्या हम भरपाई कर सकते हैं उनके परिवार को? नहीं। लेकिन अगर ये सिखा दिया जाए 6 महीने तो उनको अकाल मृत्यु नहीं होगी, चाहे वो खाई में गिर जाए, चाहे निशाने पा जाए, नहीं मर सकते हैं। यही विश्वास नहीं होता भाइयों, ये सत्य है। मैंने 60 साल के उम्र में भी कई योग्यताएं, वैज्ञानिक शक्ति हासिल किया, कवित शक्ति हासिल किया। अगर हम व्यक्तिगत कोई हमसे संपर्क में बताए तो मैं कैसे किया और कितने समय में मैंने कर लिया, ये आपको ताजुब लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ चौथा केंद्र दया, आनंद, भक्ति, भाव, वैराग्य, ये जो है चौथे केंद्र पर है नीचे से। अब देखिए इसमें लिखा है भगवान गौतम बुद्ध। क्यों बुद्ध पड़ा? ये बुद्ध का स्थान है हृदय, इसलिए गौतम बुद्ध नाम डाली, जिससे वो उनका पहले से भक्ति वैराग्य विकसित था, इसलिए उनका बुद्ध का स्थान नाम डाल दिया गया। तो बुद्ध का विकसित ज्ञान, आनंद, दया। अब बताइए, लोग बचपन से पढ़ाई करेंगे, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए तो आनंद, नौकरी लग जाए तो आनंद, शादी हो जाए तब आनंद, मकान बन जाए तो आनंद, बेटा हो जाए तो आनंद, शादी बेटे को हो जाए तो आनंद। कितने लोगों को हो गया है आनंद, नहीं, फिर भटकते रहते हैं। अगर ये आनंद लेना है तो छोटा सा प्रयोग मैं बताऊंगा। 15 मिनट का प्रयोग में आपको 40 दिन के आनंद आने लग जाएगा। अब आप चाहें तो मैं 1 मिनट बता भी देता हूँ। अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं, हल्दी रंगा हुआ एक तौलिया रख लें सिराने और उस पर 2 पत्ती फूल और कुछ रख लें। शाम को सोते समय श्वास अंदर ले तो फूलों की सुगंध कुछ जाए और भावना कीजिए आनंद,
बाहर 1, आनंद बाहर 2। आप गिनती मारिए, 40 दिन के अंदर आपको आनंद आने लग जाएगा। चाहे आपके पास कोई संपत्ति ना हो फिर भी आप आनंदित हो जाएंगे। कितना आसान है, लेकिन लोग जीवन भर आनंद की प्रतीक्षा करते करते आखिरी में वो रोगी बन जाते हैं और उनको कोई भी आनंद नहीं मिलता है। कितना छोटा प्रयोग हम बता रहे हैं कि इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि चलिए देखिए, आपको आज मैं पूरे शरीर का विज्ञान आपको बताऊंगा, कौन के ग्लैंड पे कौन सी शक्ति हैं। तो आपको ये आनंद, दया, भक्ति भाव, वैराग्य, अनाहत चक्र उसको बोलते हैं। पातंजल के हिसाब से अनाहत मनुष्य शास्त्र बुद्ध स्थान है। इधर से आपका ये गर्दन में, गले में है शनि का। इसकी विशेषता है न्यायप्रियता, और ये पीपल वृक्ष से ज्यादा होता है व्यवस्था इसकी विकसित करने का, सहयोगी है। ये न्यायप्रियता का काम करे गले में। अब भगवान को लोग शंकर कहते हैं गले में विष रोक लिया था, लिक्विड चीज कोई रुकेगी नहीं गले में। लेकिन हकीकत सब झूठा नहीं है, सब सत्य है, समझने की देर है। कोई भी आदमी बुरा बोलने लग जाएगा जब आदमी योग द्वारा अपनी शक्ति विकसित करेगा, तो और लोग अपेक्षा उसका स्वभाव चेंज जाएगा। तो दूसरे लोग यही कहेंगे कि तो पागल है या कहीं कुछ है, तो वो गले से नीचे ना उतारे, अरे यार नो माइंड, कोई कहता रहे, हम तो अपना काम करते हैं। भगवान शंकर ने वही काम किया है इसको विकसित करके। अब आगे देखिए, आपको मस्तिष्क में ये जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, सुदर्शन चक्र बोलते हैं, मंगल का स्थान है। ये विकसित हो जाए तो मोहनी शक्ति और राजसुख भी मिल सकता है। इसको मेन चीज जिसका ये विकसित होगा उसको राजसुख, जैसे आज दिन जो राजनीति में अच्छे अच्छे हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री, ये सब तो क्या ये कुछ कुछ पॉइंट जो विकसित है, नहीं पहुंच नहीं सकते हैं। अब आप देखिए सबसे ऊपर जो है आपका सहस्रार ब्रह्म सोम बिंदु है। अब ये चंद्रमा जो है भगवान शंकर के मस्तिष्क में लगा दिया। कोई चंद्रमा सिर पे नहीं बैठ सकती है। आप सोचिए, चंद्र शक्ति इनके अंदर विकसित है। सोम माने चंद्र, ये विकसित है। लेकिन समझने के लिए भाई बहनों समझिए, जो भी लिखा गया है उसका गूढ़ अर्थ समझेंगे तो समझ में आएगा कि हकीकत क्या है, और जैसा लिखा गया वैसा समझ लेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलना है। अब आप सोचिए, भगवान कृष्ण ने सातों ग्रंथ क्या विकसित किया था। चक्रव्यूह जो बताया गया है महाभारत में, वही चक्रव्यूह है भगवान शंकर, तो उनके भगवान कृष्ण तो विकसित किए थे। अर्जुन को विकसित कराया उन्होंने कुछ पॉइंट, और अभिमन्यु रह गया था इसलिए मारा गया। अगर तीसरा चक्र अभिमन्यु को विकसित होता ये, तो वो मर नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने रह गया। शुरुआत हुई रहेगी बचपन में अंदर उनके गर्भ में, बाकी नहीं हुआ। गर्भ में इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे अगर बृहस्पति और शुक्र दोनों इकट्ठा हो और उस समय विशेष कुछ ग्रह और हो, तो जो बच्चा गर्भ में आएगा उसके अंदर वैज्ञानिक शक्ति, धन शक्ति आ जाएगा। लेकिन उसको मुहूर्त को लोग शादी मुहूर्त मान लेते हैं। हकीकत है वो गर्भ का मुहूर्त है। अब नहीं जानते लोग, अगर हम विद्यालय कॉलेज में बताते भी हैं तो कुछ लोग नहीं मानते हैं। हकीकत में जो हकीकत है उसको कहीं बता दिया जाता है, और ऊपर से जो उसमें लिखा गया है कुछ न कुछ छिपा के लिखा गया है। इसलिए आप समझे कि ये जो है सातों केंद्र, सातों शक्तियां, सातों खजाना, सूर्य की 7 प्रकार की मुख्य किरणें हैं। इसी प्रकार से आपके अंदर भी 7 प्रकार के शक्तियां हैं। उन शक्तियों में अलग अलग शक्तियां किसी ने अभी तक नहीं बताया कि इसमें क्या शक्ति है, कौन सी और कैसे विकसित होगा, तो हम बताएंगे। आपका मोबाइल में टच करते हैं, मोबाइल चलती है। उंगली का पॉइंट टच करते हैं तो मोबाइल चलती है। और अगर आप ताली अपना उठा के और उस केंद्र पर रखेंगे और ओम का गुंजन करें, राम का गुंजन करें, क्योंकि अपना का नाम राम है, वो भाव करके कबीर ने लिखा है, एक राम दशरथ घर, एक राम जगत पसारा, एक राज एक राम है न्यारा, ऐसे कुछ कहा है। तो अंदर ही राम आत्मा है, उस पर प्रार्थना करो और टच करो, विकसित होगा। लेकिन ऊर्जा होना चाहिए आपके अंदर में। ऊर्जा मिलेगी जो पत्रम पुष्पम धूपम दीपम, जो कृष्ण ने लिखा है, कृष्ण के द्वारा बताया गया है। ये पत्र पुष्प धूप दीप का वाष्प के साथ पानी के,
जब हम प्राणायाम करेंगे, जो व्यवस्था मंदिर में होती है उस व्यवस्था में प्राणायाम करेंगे तो ऊर्जा भरपूर हो जाएगी और उसके बाद में जिज्ञासा रूपी नेटवर्क प्राप्त हो जाए, आपके अंदर फर्श विकसित होगा। आगे इसका डिटेल देखिए भाइयों, ये जो है मेन पॉइंट है, जो धन संबंधी है, कुंडली शक्ति है, ये पार्ट 2 में डिटेल बताएंगे कैसे विकसित होगा, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे विकसित होगा। और 6 महीना नहीं, 6 दिन से लेकर 40 दिन के अंदर आपका विकसित हो जाएगा, धन कमाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको पार्ट 2 में हम डिटेल बताएंगे।